हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, हमने अभी तक अपने लेसन 1 को 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया है और जिसमें हमने पैराग्राफ वाइज, मीनिंग वाइज सभी चीज़ों को कंप्लीट किया है। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया है, वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 5 दोनों वीडियोज़ में सभी सिलेबस को और पैराग्राफ्स को कंप्लीट डिस्कस किया गया है। और जो वीडियो का पार्ट 5 है उसमें हमने अपने क्वेश्चन आंसर को, जो कि 60 क्वेश्चन हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, उनको हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है कि हम 60 क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसकी आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। और अपनी तरफ से भी कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं कि हाँ, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन आंसर राइटिंग का पार्ट 2 और हम जहां तक कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन, उसके आगे की इसमें स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन आंसर की राइटिंग कर सकते हैं। तो आज हम लेसन 1 का जो एमसीक्यू और 60 क्वेश्चन का सेशन है, उसका पार्ट 2 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है। तो हम अभी तक कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, हमने जो कंप्लीट किया था उसके आगे हम यहाँ से आज डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पैराग्राफ है उसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे और कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम होंगे, वो हम यहाँ से हैंडल करेंगे और उनको देखेंगे कि कैसे हमें उनका आंसर देना है। तो हम कौन कौन से पैराग्राफ देखेंगे तो उसको आज समझ लेते हैं जरा। पहले तो हम ये वाला पैराग्राफ देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके बाद में ये देखेंगे हम ये वाला पैराग्राफ माय ग्रैंड मदर से, ठीक है। उसके बाद में ये, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पैराग्राफ शी वुड डिस्कस से, और लास्ट में हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो पैराग्राफ है विच मीन्स मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटक। यहाँ तक हम आज डिस्कस करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और उनके आंसर हम कैसे देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो लेसन 1 है हमारा, उसका नाम तो अभी तक हम लोगों को याद ही हो गया होगा कि हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। और ये लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा। उन्होंने अपनी सभी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया है और उनकी काफ़ी बातों को हमें डिटेल से बताया गया है कि जैसे उनकी जो मैगजीन थी, उनका नावल था, उसका नाम क्या था, वो किस मैगजीन में छपती थी, उसका भी नाम हमें दिया गया है। क्या नाम था उसका? त्रिवेणी जो राइटर है, और जो मैगजीन थी करमवीर। इन सभी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। और जो राइटर थी उनके बारे में हमें ये बताया गया कि वो चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखती थी, जिससे पढ़ने वाले के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता था और वो बहुत ही इंटेंसिवली उसको रीड करता था, पढ़ता था। और वो उस मैगजीन में, उस अपने नॉवेल में सभी चीज़ों को डिटेल से लिखती थी, ताकि जो लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको वो सीधे अट्रैक्ट करे और लोग उसको पढ़ने के लिए उत्सुक हों। तो ये सभी बातें हमने देखी थी। तो उसी के बेस पे हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने पैराग्राफ अभी बताए हैं आपको कि कहाँ से कहाँ तक हम आज के इस लेसन में, आज के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं कि हम उनका आंसर कैसे देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। एट व्हाट एज डिड द ग्रैंड मदर क्रिस्टिका डिसाइड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी, किसकी, जो आथर है, जो हमको सारी कहानी सुना रही हैं, उनकी ग्रैंड मदर ने कौन सी एज पे अपना अल्फाबेट सीखने के लिए ट्राई किया था, शुरू करना चाहती थी। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62। क्यों? क्योंकि ये लाइन सीधे सीधे हमारे पैराग्राफ में आई है जब वो सुधा मूर्ति उनसे पूछती हैं कि
ग्रैंड मदर से कि आप अपनी 62 ईयर्स की एज में सारी चीज़ें सीखना चाहती हो। आप तो घर में बहुत काम करती हो, किचन में काम करती हो, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं और आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, ये सभी बातें डिस्कस करती हैं। तब वहाँ पे ये जिक्र आता है कि उनकी एज कितनी है, 62 ईयर्स। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं। What was the title of त्रिवेणी's famous novel published in करमवीर मैगजीन? जो नॉवल था, त्रिवेणी कौन थी, जो राइटर थी, उनकी जो नॉवल थी वो जो करमवीर मैगजीन में प्रकाशित होती थी, उसका नाम हमसे पूछा गया है। कई स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैगजीन का क्या नाम है और नॉवल का नाम क्या है, तो जो सीक्वेंस है वो उल्टा हो जाता है। मैगजीन का नाम हम कुछ और याद कर लेते हैं और जो हमारा नावल है उसका नाम हमको कुछ और ध्यान आ जाता है। जैसे हमको बता दिया गया है कि मैगजीन का नाम क्या है, करमवीर, तो हमें क्या इसका पता उल्टा हो गया हो जाता है कि मैगजीन का नाम हमको काशी यात्रा याद हो जाता है। तो इसको हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंस उल्टा ना हो और जो चीज़ सही है उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काशी यात्रा। क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। कर्म भूमि जैसे है, रामायण है या महाश्वेत है, ये सभी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इनका हमारे लेसन में कोई भी जिक्र नहीं हुआ है और इस प्रकार से ये राइट आंसर नहीं है। तो जो उनकी जो फेमस नॉवेल थी वो क्या थी, काशी यात्रा, जिसमें हमको एक लेडी के बारे में बताया गया है जो कि तीर्थ यात्रा पे जाना चाहती थी, कहाँ, बनारस या काशी में, तो उसी के बेस पे है और वो जा नहीं पाती। ये सभी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज कृष्टिका डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू नो द नॉवेल्स स्टोरी? अपनी ग्रैंड डॉटर पे वो क्यों डिपेंड थी उसकी दादी, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लिटरेट नहीं थी, यानी कि उनको पढ़ना नहीं आता था। इस वजह से वो जो भी बातें मैगजीन में लिखी होती थी, हर एपिसोड में जब भी आती थी मैगजीन, तो अपनी ग्रैंड डॉटर से ही पूछती थी, इसलिए वो उन पर डिपेंड थी। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं उन पे एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया है सी हैड पुअर आईसाइट, क्या उनकी जो आंखों की रोशनी है वो कम थी, ऐसा है क्या? तो इस बात का तो कोई जिक्र हुआ नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्या ऑप्शन दिया है, सी वॉज इलिटरेट, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि वो उनको पढ़ना नहीं आता। इलिटरेट मीन्स क्या होता है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसके लिए हम यूज करते हैं इलिटरेट। और अगर इसमें से इल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिटरेट, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसको पढ़ना लिखना आता है। तो ये सभी चीजें हम अपनी वोकैब में डिस्कस करेंगे जब हम वोकैब पढ़ेंगे। अगला ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी, सी वॉज टू बिजी, ऐसा भी नहीं कि वो बहुत बिजी थी इसलिए नहीं अपने आप पढ़ पाती थी, अपनी ग्रैंड डॉटर से पूछती थी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट में क्या हमसे बताया गया, सी डिड नॉट लाइक रीडिंग, क्या उनको पढ़ना पसंद नहीं था इसलिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इस प्रकार से हम देख पाएंगे कि सही आंसर क्या है। क्या है सही आंसर, कि उनको पढ़ना नहीं आता था इसलिए वो डिपेंड थी अपनी ग्रैंड डॉटर से, सभी चीजें पूछती थी। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन ये देख लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है, ऑन विच ऑस्पिशियस फेस्टिवल डिड कृष्टिका सेट हर डेडलाइन टू रीड इंडिपेंडेंटली? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है, पवित्र, ठीक है। जो कोई भी फेस्टिवल होता है वो हमारे लिए कैसा होता है, बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही शुभ होता है, तो वहाँ पे हम ऑस्पिशियस वर्ड का यूज करते हैं। और इसकी जो स्पेलिंग है वो भी हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों का इम्प्रेशन ज़्यादा पड़ता है कि हम कोई भी स्पेलिंग सही लिख रहे हैं या नहीं। तो इसकी स्पेलिंग हम सही हमको आनी चाहिए। जैसे इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार, क्या है, AUSPICIOUS। इस प्रकार से हमें स्पेलिंग 2-3 बार अपनी लिख के भी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आंसर राइटिंग करते समय गलत ना हो। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो ग्रैंड डॉटर थी उन्होंने अपनी कौन सी ऑस्पिशियस फेस्टिवल के दौरान डेडलाइन सेट की थी कि हाँ मैं इस समय तक ये पढ़ना सीख लूंगी या सारी चीज़ें खुद सीख लूंगी और किसी पे मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। तो कौन कौन सा था, क्या इसका जिक्र आया है, दिवाली का नहीं, होली का नहीं, दशहरा, ये ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा
ऑप्शन नंबर सी सही है और बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि उन्होंने दशहरा फेस्टिवल जो है उस टाइम पे उन्होंने उसको डेडलाइन को फिक्स किया था कि मैं इस समय तक अपना पढ़ना सीख लूंगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट ट्रेडिशनल गिफ्ट डिड ग्रैंड मदर प्रेजेंट टू हर ग्रैंड डॉटर ऑन सरस्वती पूजा। जब उन्होंने पढ़ना अच्छे से सीख लिया और फेस्टिवल भी आ गया, उनकी डेडलाइन भी कंप्लीट हो गई, तब जो पूजा का टाइम था उस समय उन्होंने क्या किया, हमारे पैराग्राफ में बताया गया है लेसन में कि उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाया और स्टूल पे बैठने के लिए कहा। जब वो स्टूल पे बैठ गई तब उसके बाद उन्होंने उनके पैर छुए अपनी ग्रैंड डॉटर के और उन्होंने गिफ्ट में क्या दिया, एक फ्रॉक मटेरियल दिया। तो जो भी आंसर यहाँ पे दिया होगा ऑप्शन में वही सही होगा। तो देखते हैं क्या दिया, गोल्ड चेन दी, ऐसा नहीं है। क्या उन्होंने कोई भी स्टोरी बुक दी, ऐसा भी नहीं है। द सेट ऑफ गोल्डन बैंगल, ये भी नहीं। तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया था फ्रॉक मटेरियल। साड़ी भी नहीं दी थी, फ्रॉक मटेरियल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट की। ये डायरेक्ट लाइन हमारे लेसन में आई है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर टच द फीट ऑफ हर यंग ग्रैंड डॉटर। इसमें हमसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर क्यों छुए। तो हमें क्या बताया गया है कि जब हम पैर छूते हैं तो ये किसका एक सिंबल होता है, किसी सम्मान का सिंबल होता है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। एज ए रिचुअल कस्टम, ऐसा नहीं है। टू रिस्पेक्ट हर टीचर एज ए गुरु, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को क्या मान लिया था, गुरु मान लिया था, टीचर मान लिया था, इसलिए उन्होंने सम्मान में उनके पैर छुए रिस्पेक्ट करने के लिए। और बाकी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएंगे ये सभी ऑप्शन गलत। आउट ऑफ प्लेफुल अफेक्शन, ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है, टू रिस्पेक्ट हर एज ए गुरु और टीचर। तो इस प्रकार से हमने अपने 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। इन विच रीजनल इंडियन लैंग्वेज वॉज वीकली मैगजीन करमवीर पब्लिश्ड। वो रीजनल लैंग्वेज कौन सी थी जिसमें करमवीर जो मैगजीन थी वो पब्लिश होती थी। तो इसका जिक्र कई बार आया है कि वो रीजनल लैंग्वेज हमारी कन्नड़ लैंग्वेज थी जिसमें पब्लिश होती थी, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी सभी ऑप्शन हिंदी, तमिल या मराठी, ये सभी ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या है, कन्नड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द प्रोटोगनिस्ट सेंट्रल डिजायर इन नॉवल काशी यात्री। प्रोटोगनिस्ट मीन्स हमने क्या डिस्कस किया था, हमने मीनिंग में भी अपनी इसको दिया हुआ है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो प्रोटोगनिस्ट का मतलब होता है मुख्य पात्र, जो किसी भी कहानी का मुख्य पात्र होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इस कहानी में जो मुख्य पात्र है उनकी डिजायर क्या थी। काशी यात्री जो नॉवेल था उसमें उनकी मुख्य डिजायर क्या थी, इच्छा क्या थी। तो हमें क्या बताया गया है पैसेज में और हमारे लेसन में कि उनकी जो इच्छा थी, डिजायर थी, वो क्या थी कि वो काशी जाके भगवान की पूजा कर सकें, उनके दर्शन कर सकें। और ये क्या होता है, हिंदू धर्म में अल्टीमेट पुण्य, ये वर्ड आया हमारे पैसेज में, अल्टीमेट पुण्य। तो यही आंसर, इसका राइट आंसर होगा। तो बिल्ड मैसिव पैलेस, ये भी गलत है। विजिट लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये भी सही नहीं है। स्टार्ट विलेज स्कूल, क्या वो गांव में एक अपना स्कूल स्टार्ट करना चाहती थी। तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा कि वो काशी जाके भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना चाहती थी, उनके दर्शन करना चाहती थी, क्योंकि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग यही अल्टीमेट पुण्य है। तो इस प्रकार से आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे अपने शॉर्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन, उनको कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर। तो इस प्रकार से हम अपने इस लेसन को कंप्लीट करेंगे और 60 क्वेश्चन के बाद में हम आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे कि लॉन्ग क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे और कैसे उनकी आंसर राइटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अभी हम 60 क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, वाई वाज त्रिवेदी सच ए पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लिटरेचर। जो त्रिवेदी थी कन्नड़ भाषा की राइटर थी, तो वो इतने लोगों के बीच में पॉपुलर क्यों थी। तो सबसे पहले ही हमको पैराग्राफ में बता दिया गया है कि वो फेमस इसलिए थी क्योंकि वो लोगों से
कनेक्टेड रहती थी और जो भी अपनी नॉवेल में लिखती थी वो लोगों की ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स होती थी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती थी, जिससे लोग ईजिली उनसे कनेक्ट हो पाते थे और अपने आप को उस कहानी पे या उस स्टोरी पे कनेक्ट करके फील करते थे कि हाँ शायद ये कहानी मेरे ऊपर ही लिखी गई है, तो इसलिए वो लोगों के बीच में फेमस थी। तो देखें इसका आंसर क्या लिखेंगे। त्रिवेणी wrote in a very captivating and easy to understand style. She dealt with complex psychological problems of ordinary human beings, making her stories deeply relatable to everyday reader like Kristika. अब यहाँ पे इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे हम कि उनकी जो आंसर राइटिंग थी वो कैसी थी, कैप्टिवेटिंग थी और इजी टू अंडरस्टैंड थी, मतलब लोग आसानी से उसको समझ सकते थे। इसके अलावा वो किससे डील करती थी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करती थी। अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो वर्ड है बार बार आया है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मनोदशा होती है लोगों को उस पे क्या, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को, किस प्रकार की, जैसे किसी को डर लगता है किसी चीज से या किसी चीज से संकोच लगता है और किसी चीज को काम करने में असमर्थ होते हैं या कोई चीज सोच रहे हैं तो वो सोचते रह जाते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उनको क्या कहा जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे इस लेसन में ग्रैंड मदर को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, इसलिए वो अपने आप को इस कहानी से जोड़ पाई। और उनको प्रॉब्लम क्या थी कि वो लोगों से पूछने में संकोच करती थी। उन्होंने गांव में किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया कि उनको कहानी सुना सके कि आज की मैगजीन में क्या निकला है और उसमें क्या बताया गया है। उनको क्या था, संकोच होता था, इंडिपेंडेंट वो फील करना चाहती थी, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वाई डिड कृष्टिका फील हेल्पलेस व्हेन हर ग्रैंडडॉटर वेंट ए वेडिंग। तो जब उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी वो वेडिंग में चली गई थी अपने पड़ोस के विलेज में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेल्पलेस क्यों महसूस किया अपने आप को। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, ड्यूरिंग हर ग्रैंड डॉटर्स absence द लेटेस्ट एडिशन ऑफ करमवीर अराइव्ड। तो जो करमवीर मैगजीन थी वो डेली आती थी और उस समय भी आई, ठीक है। तो वो क्या हुआ, बीइंग इलिटरेट कृष्टिका कुड नॉट रीड काशी यात्रे ऑन हर ओन एंड फील डीपली हेल्पलेस एंड एम्बरेस्ड आस्किंग अदर्स फॉर हेल्प। तो जो मैगजीन आती थी उनको पढ़ना आता नहीं था, तो वो दूसरे से पूछने में एम्बरेस्ड फील करती थी, हेल्पलेस फील करती थी। इसलिए यहाँ पे क्या है हो जाएगा इसका आंसर, वो फील क्यों करती थी, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था और दूसरे पे वो डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेशन शोन बाय कृष्टिका टू ओवरकम इलिटरेसी। तो डिस्क्राइब मीन्स क्या होता है, व्याख्या करना, और डिटर्मिनेशन मीन्स जो उनकी दृढ़ इच्छा थी। उन्होंने डिस्क्राइब द डिटर्मिनेशन शोन बाय कृष्टिका टू ओवरकम लिटरेसी। उन्होंने अपनी इलिटरेसी यानी जो पढ़ना नहीं आता था उसके लिए उन्होंने क्या डिटर्मिनेशन दिखाया, क्या इच्छा शक्ति दिखाई, इसके बारे में हमें बताना है। तो क्या लिख देंगे हम, डिस्पाइट बीइंग 62 ईयर ओल्ड कृष्टिका डिड नॉट हेजिटेट। कहने का क्या मतलब है कि वो 62 ईयर्स की थी लेकिन फिर भी, डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, इसके बावजूद भी उनको क्या नहीं होता था, हेजिटेट नहीं होती थी, उनको शर्म नहीं लगती थी, संकोच नहीं महसूस करती थी कि मैं कैसे कोई काम करूंगी या पढ़ना कैसे सीखूंगी। तो एक लाइन ही हो गई। उसके आगे क्या लिखा है हमने, सी सेट ए डेडलाइन ऑफ दशहरा सरस्वती पूजा, वर्कड टायरलेसली डूइंग होमवर्क। क्या क्या करती थी वो, सरस्वती पूजा के उन्होंने अपनी डेडलाइन सेट कर लिया कि मुझे सरस्वती पूजा डे तक इसको कंप्लीट करना है, मुझे पढ़ना सीखना है। तो उसके लिए वो क्या क्या करती थी, वर्कड टायरलेसली डूइंग होमवर्क करती थी, रीडिंग करती थी, रिपीटिंग करती थी, और साथ ही साथ रिसाइटिंग वर्ड्स विद इमेंस डेडिकेशन। वो तीव्र डेडिकेशन से, गहन शक्ति से वो अपने जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करती थी, रिपीट करती थी, रीडिंग करती थी और रिसाइट भी करती थी। अपनी उनके अंदर इतनी लगन थी, तीव्र इच्छा थी हर चीज को सीखने के लिए। तो इस प्रकार से इस आंसर को भी हम लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें क्या पूछा गया है, वाई डिड कृष्णिका टच हर ग्रैंड डॉटर्स फीट ऑन दशहरा डे। अब ये क्वेश्चन हम एमसीक्यू में भी कोर्स कर चुके हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर क्यों छुए थे। ठीक है, तो बस हमें आंसर इसका लिख देना है। क्या लिखना है, कृष्णिका टच्ड, इसमें क्या लगा देंगे हम, ईडी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे टच लिखा है क्वेश्चन में, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, आंसर लिखते समय ईडी लगा देंगे। टच्ड हर फीट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, किसके लिए, एज ए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान के प्रतीक के रूप में उन्होंने पैर छुए। टू टीचर हु टॉट हर टू रीड, उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को किस रूप में देखा, एक टीचर के रूप में देखा है, गुरु के रूप में देखा, इसलिए उन्होंने अब उनके पैर छुए क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ना सिखाया था। शी बिलीव्ड दैट ए टीचर मस्ट बी रिस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ एज एज नॉलेज एलिवेट्स ए पर्सन, उनका क्या मानना था कि एक टीचर को किसी एज जेंडर से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, और जो शिक्षा होती है वो सबसे ऊपर होती है, जो नॉलेज होता है वही व्यक्ति का सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर उसी को रखना चाहिए, ना कि किसी की एज को या किसी के जेंडर को कि ये मेल है या फीमेल है। तो उनका ये मानना था, इसलिए उन्होंने अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उसके पैर छुए थे। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द कोर सैक्रिफाइस मेड बाय द ओल्ड लेडी इन काशी यात्रे। अब जो काशी यात्रे नाम का जो नॉवेल था, उसमें जो लेडी थी, जो प्रोटोगनिस्ट थी, उसका सैक्रिफाइस क्या था, उसने क्या बलिदान दिया था। सैक्रिफाइस मीन्स क्या होता है, बलिदान देना। उसने कौन सी चीज का बलिदान दिया गया था, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया हमसे। तो उसने क्या किया था, उसने एक ऑर्फन जो गर्ल थी वो शादी करना चाहती थी, और उसको वो हेल्प की थी, उन्होंने अपने पास जो भी सेविंग इकट्ठा की थी वो सभी उसको देकर। ठीक है, तो इस प्रकार से यही उसका कोर सेक्रीफाइस था। इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देंगे। पहले हमें सोचना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और हमें उसको अपने दिमाग में सोचना चाहिए कि हमने कि पैसेज में क्या क्या पढ़ा है, इससे क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या लाइंस पैराग्राफ में आई थी, हमारे लेसन में आई थी, उन सभी चीज़ों को क्या है ध्यान रखना चाहिए। और फिर हम उसको हिंदी में सोचने के बाद में अपने आंसर राइटिंग करते समय क्या करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देंगे बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ओल्ड लेडी सेव्ड मनी टू विजिट काशी फॉर वर्शिप। उसने क्या किया था, अपने लिए कुछ धन इकट्ठा किया था, सेव किया था, ताकि वो काशी जाके पूजा कर सके, भगवान विश्वेश्वर के दर्शन कर सके, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से हमारी लाइन में आया यही अल्टीमेट पुण्य है। यही पैराग्राफ में हमने रीड किया। उसके अलावा क्या लिखा, हाउएवर व्हेन एन ऑर्फन गर्ल इन हर विलेज नीडेड मनी टू गेट मैरिड। जब ऑर्फन मीन्स क्या होता है, अनाथ। जब अनाथ लड़की जो थी उसको पैसे की जरूरत पड़ी शादी करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, सी विलिंगली गेव अवे ऑल हर सेविंग्स। विलिंगली मीन्स अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से उन्होंने अपनी सभी सेविंग्स को, जो भी पैसा इकट्ठा किया था, वो उस लड़की को, उस अनाथ लड़की को जो शादी करना चाहती थी उसको दे दिया, प्रोवाइड करा दिया। और उन्होंने क्या सोचा, बिलीविंग, क्या विश्वास किया, किस बात को विश्वास करके, बिलीविंग हेल्पिंग एन ऑर्फन वाज मोर वैल्यूएबल देन विजिटिंग काशी। क्योंकि उस लेडी का मानना था कि इस अनाथ लड़की की सहायता करना, हेल्प करना शादी के लिए काशी जाने से कई गुना अच्छा है, कई गुना वैल्यूएबल है, बेहतर है। ये आंसर राइटिंग में हम लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट सेंट्रल मैसेज डज सुधा मूर्ति कन्वे थ्रू दिस स्टोरी। कन्वे, सुधा मूर्ति जो हमारी इस लेसन की ऑथरस है, राइटर है, वो अपनी इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या लिख देंगे हम, द स्टोरी हाईलाइट्स द एज इज नो बार फॉर लर्निंग। सबसे पहले हम यही पॉइंट लिखेंगे कि इस कहानी में हमें बताया गया है कि किसी भी एज पे हो कोई भी पर्सन, तो वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि वो कोई चीज़ सीख नहीं सकता या किसी काम को कंप्लीट नहीं कर सकता। यही हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। द स्टोरी हाईलाइट्स, हाईलाइट करती है इस बात को, दैट एज इज नो बार फॉर लर्निंग। उसके बाद क्या लिखेंगे,
स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अगर व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन है, दृढ़ शक्ति है। और क्या है? हार्ड वर्क है, अगर वो कठिन परिश्रम करना जानता है। और क्या है आगे? प्रॉपर गाइडेंस, और उसको अगर गाइडेंस अच्छी मिल जाती है, मार्गदर्शन अच्छा मिल जाता है, किसी की एडवाइस अच्छी मिल जाती है, सजेशंस अच्छे मिलते हैं, तो क्या हो सकता है? कैन कंक्वर एनी ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल्स मीन्स क्या होता है? बाधा। और यहाँ पे क्या है? बाधा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वर्ड का प्रयोग करेंगे, कैन कंक्वर एनी ऑब्स्टिकल। कोई भी प्रकार की बाधाएं हो, उनसे व्यक्ति क्या कर सकता है? विजय पा सकता है, उन पर उनको जीत सकता है। आगे, प्रोवाइडिंग लिटरेसी ब्रिंग डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। तो इसका क्या मतलब है कि जो अगर हम शिक्षित हो जाएंगे, हमको पढ़ना लिखना आएगा, हम अच्छा काम करेंगे, तो इससे बड़ा स्वतंत्रता का जीवन कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे और अपने आप सारे काम कर सकेंगे, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या और कोई काम हो। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुधा मूर्ति क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं। तो इस प्रकार से हम आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7। तो इस प्रकार से हमने एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं 8 यानी कि 8, और 7 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन किए हैं। तो टोटल हमने 15 क्वेश्चन आंसर किए हैं। इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हाउ डिड द ग्रैंड मदर इनिशियली रिएक्ट व्हेन आस्क्ड टू टीच। जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर को, सॉरी ग्रैंड डॉटर, यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर को इनिशियली उन्होंने क्या फील किया जब उनकी ग्रैंड मदर ने कहा कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी अल्फाबेट सीखने हैं कन्नड़ लैंग्वेज के। तो जो सुधा मूर्ति है, उनकी ग्रैंड डॉटर है, उन्होंने कैसा फील किया, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमने पैराग्राफ रीडिंग करते समय क्या पढ़ा था कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने हंसी उड़ाई। हंसी इसलिए क्योंकि वो सोचती थी कि मेरी ग्रैंड मदर है, इतनी बूढ़ी हो गई हैं, उनकी ये 62 ईयर्स हो गई है, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं और उनके हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं। झुर्रियाँ पड़ने के लिए क्या वर्ड आया था? रिंकल। और वो किचन में सारा दिन काम करती रहती हैं, तो ये पढ़ कैसे पाएंगी, कैसे इनको पढ़ना आएगा? तो इसलिए वो सबसे पहले उनका यही रिएक्शन था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एट फर्स्ट द ग्रैंड डॉटर मेड फन ऑफ द आइडिया। सबसे पहले उन्होंने इस आइडिया का मजाक उड़ाया या मजाक सोचा कि शायद मेरी ग्रैंड मदर मुझसे मजाक कर रही हैं। और क्या हुआ? लाफ हुई, वो हंसी। दैट 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर वांटेड टू लर्न ए अल्फाबेट। इसलिए हंसी क्योंकि उनको लगता था कि जो 62 ईयर्स ओल्ड की हमारी ग्रैंड मदर हैं, वो अल्फाबेट सीखना चाहती हैं कन्नड़ लैंग्वेज के। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि वो कितनी बूढ़ी हैं, कितना काम करती हैं, सारी बातें उनके मन में चली। लेकिन फिर क्या हुआ? आगे हम क्या लिखेंगे? आंसर बट लगा के लिखेंगे। बट सीइंग हर ग्रैंड मदर्स जेन्युइन पैशन। ऐसा पैशन? जेन्युइन पैशन किसका? अपनी ग्रैंड मदर का। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का जेन्युइन पैशन मीन्स जो गहन इच्छा है, जो असली जुनून है, उसको उन्होंने देखा और उन्होंने क्या फील किया? शी प्राउडली टुक अप द ड्यूटी। और उन्होंने इस कार्य को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सीरियसली, प्राउडली और गर्व से इस चीज को लिया कि हाँ मैं ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, मैं ये ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हूँ। क्या ड्यूटी? कि वो अपनी ग्रैंड मदर को कन्नड़ अल्फाबेट सिखा सकें, ताकि वो लिटरेट हो सकें और अपने आप इंडिपेंडेंट हो सकें, पढ़ना लिखना सीख सकें, किसी से भी उनको पूछना ना पड़े, चाहे वो वहाँ पे प्रेजेंट हो या ना हो। जो ऑथरेस है सुधा मूर्ति, चाहे वो घर पे हो या ना हो, कहीं भी वेडिंग में जाएं या कुछ भी हो, तो उनकी ग्रैंड मदर अपने आप से पढ़ सकें, अपने आप से सारे काम कर सकें। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? शी प्राउडली टुक अप द ड्यूटी। उन्होंने इस ड्यूटी को, इस कार्य को करना चाहा और उनको लिटरेट किया, उनको पढ़ना भी सिखाया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे टोटल ये 7 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और हमने ये भी देखा कि हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन और 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो अब हम अगले सेशन में, अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से हमसे पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं।
और अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जो हम पैसेज पढ़ चुके हैं, जो हमने वर्ड मीनिंग डिस्कस किए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छे लगें तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। और आपकी कोई भी एडवाइस है कि हमें कैसे और अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है या हम आपके लिए और कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उस एडवाइस को, सजेशन को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।